चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्लियर है? इसमें हम कॉमन नेम भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, आईपीएससी कॉमन नेम आईपीएससी नेम दोनों पढ़ेंगे। कॉमन नेम याद रखिएगा, हम जो भी चीज लिखेंगे किस फॉर्म में लिखेंगे, एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में। क्लियर? इसमें क्या क्या यूज होगा, नॉर्मल, आइसो, न्यू, क्लियर, और क्या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये सब क्या होते हैं बेटा, प्रीफिक्स होते हैं। क्लियर? ये इतनी चीजें क्या होगी, कॉमन नेम में यूज होंगी। किसमें यूज होंगी, कॉमन नेम। अब देखिए यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है यहाँ पे, और क्या लगा हुआ है, हेलोजन मेंबर लगा हुआ है। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया था, एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, इथाइल। क्या लिखेंगे, इथाइल। और याद लगा हुआ है तो हाइलाइट्स को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रेट चेन है, ये नॉर्मल है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, नहीं समझ में आ गया ना, ठीक, गुड। अब देखो बेटा इधर यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, प्रूफ। 3 कार्बन के प्रूफ होता है ना, यदि हम एल्काइल हैलाइड के फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइल में क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। क्लियर हो ना? और फिर क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलोजन में कौन सा नंबर है, Cl है ना, तो ये क्या हो गया, क्लियर हो? लेकिन ध्यान दीजिएगा ये भी कौन सा है, नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट है। चीजें समझ में आ रही, इजी है ना, ज्यादा टफ है नहीं। अब देखो बेटा या तीसरा नंबर, तीसरा ये एग्जांपल देखिएगा, 1 कार्बन है 2 कार्बन है। देखिए अब आपके समझ में चीजें आ रही होंगी कि 1 कार्बन है 2 कार्बन है, क्लियर हो ना, और 2 कार्बन के नीचे 1 कार्बन और लगा हुआ है। तो आपको ये पता है जब दूसरे नंबर पोजीशन पे, समझ आ रहा है? अब देखो 3 हो गए, 3 है ना, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से एक बाहर कर दो, और जो एक कार्बन बाहर करोगे उसे दूसरे पोजीशन पे नीचे लगा देना है। क्लियर हो ना? तो ये क्या हो गया, ये हो गया आइसो। क्या हो गया, आइसो। क्लियर हो ना, आइसो। और कितने हैं बेटा, टोटल 1 2 3, तो क्या हो गया, ब्रोमाइड। और किस फॉर्म में लिखना है, ब्रोमाइड। अब यहाँ पर एक चीज और यूज होगा, वो आप अच्छे से समझते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्या आपको ये पता है जो, हाँ बेटा, ये जो कार्बन अटैच है किससे अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, नहीं 2 कार्बन से अटैच है कि नहीं है, तो इसीलिए क्या हम इसे ये बोल सकते हैं 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं ना। चाहे हम ये नाम बोले आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, या क्या बोल सकते हैं 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। क्लियर? नहीं समझ में आया, चाहे हम आइसो लिख सकते हैं, चाहे हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख सकते हैं। जब एक कार्बन से अटैच हो तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और जब 2 कार्बन से अटैच हो कार्बन तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और जब 3 से अटैच हो तो उसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखिए 4th नंबर पे, इधर देखना बेटा, यहाँ ये कार्बन ये है और ये है, और Cl लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, और क्या हम इसे 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना। अब एग्जांपल आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन दूसरे पोजीशन पे लगा हुआ है, क्लियर हो ना, आइसो लगा हुआ है, और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इसको लेकर के क्या है 4 कार्बन है ना। लेकिन 3 में से माइनस करो, और 3 में 4 में से 4 है ना बेटा, 4 में से माइनस करो, एक माइनस करना है आपको, आइसो में एक कार्बन को निकाल देना है और उसको में दूसरे नंबर कार्बन पे नीचे लगा देना है। क्लियर हो ना? देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चैन है, 4 कार्बन में से आपको क्या करना है, एक माइनस कर देना है, एक को निकाल देना है, और जो एक कार्बन को निकालोगे वो दूसरे पोजीशन पर नीचे लगा दोगे। क्लियर हो ना? तो देखिएगा बेटा 1 2 3 और एक नीचे लगा हुआ है, तो 3 तो मेन चैन है और एक नीचे लगा हुआ, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप Cl लगा हुआ है, यानी हेलोजन लगा हुआ है। तो क्या बोलेंगे इसे, आइसो। आइसो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बताइए बोलेंगे ना बेटा, दूसरे पोजीशन पे लगा हुआ है, तो क्या लिखते हैं आइसो। और टोटल कितने कार्बन है, 4 हैं। आइसो किस फॉर्म में लिख रहे हैं, एल्काइल हैलाइड, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। चीजें समझ में आ रही है ना, तब ज्यादा लगता है।
कौन सा? 4 वाला फिर से बता दो। ये देखो कितने कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? चाहे शेयर यहाँ लगाओ बेटा चाहे वहां लगाओ, वो बात तो वही है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं। और ये कौन से पोजीशन, क्या हम इसे 2 डिग्री, क्योंकि जो कार्बन अटैच है ये कितने कितने से, ये कार्बन कितने इधर से भी अटैच है और इधर से अटैच है, तो क्या बोल सकते हैं? 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड ना। कार्बन इधर से भी अटैच है, ये कार्बन इससे भी अटैच है और ये कार्बन इससे भी अटैच है। तो मैंने बताया ना कि जब 2 कार्बन से अटैच कार्बन तो उसे क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। नहीं समझ में? और जब 3 डिग्री 3 से कनेक्ट हो बेटा 3 कार्बन से तो 3 डिग्री। बस ये समझ में आया, 5 वाला समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए नंबर 6 नंबर में आपको देखना है 1 2 3 4 5। क्लियर ना? 5 कार्बन की इसमें एक चैन जिसमें 5 में से एक निकाल दो, एक कार्बन को क्या करना है? निकालिए। तो 5 में से 4 तो स्ट्रेट चैन में लिखोगे, 4 तो सीधे लिखोगे और एक दूसरे नंबर पे लिखोगे। समझ आया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि आइसो में एक कार्बन को निकाल के नीचे दूसरे पोजीशन पे लगाते हैं और नियो में कितने लगाते हैं? 2 निकाल करके और ऊपर नीचे शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर है ना? अब देखिएगा तो 1 2 3 4 और एक नीचे दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। क्लियर है ना? और ये हाइड्रोजन नंबर कनेक्ट है। तो क्या हम इसे आइसो एल्काइल हैलाइड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटाइल। 5 को क्या लिखा जाएगा? पेंटाइल, राइट। और हैलाइड के फॉर्म में यदि हम Br को लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ब्रोमाइड, पेंटाइल ब्रोमाइड। नहीं समझ में आ गया ना? देखिए यहाँ सिंपल सी चीज है, ये याद रखिएगा कि जब जितने कार्बन होते हैं आइसो में क्या करते हैं? एक को निकाल करके दूसरे नंबर पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं नीचे, बस ना। ये याद रखिएगा, कभी नहीं भूलोगे। अब देखिए 7 नंबर में, हाँ ये देखिए इसी को एग्जांपल याद कर रहे थे ना, बार बार आइसो आइसो आ रहा, न्यू कहाँ गया? ये देखिए बेटा, अब देखिए बेटा ये कार्बन है, देखो कितना बेहतरीन से दिया हुआ ना। ये कार्बन दूसरे पोजीशन पे ऊपर नीचे दोनों शिफ्ट है ना, शिफ्ट है। क्लियर है ना? और इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये अटैच है और एक कार्बन ये अटैच है। नहीं बेटा समझ आ रहा है ना? ये कार्बन है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है और ये भी अटैच है। अब आपके समझ में आ गया। तो इसे 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो बोलेंगे, तो समझ में आ गया Br लिखा हुआ है। क्लियर है ना? और न्यू ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखो बेटा 1 2 3 में से 2 कार्बन को 2 को बाहर निकाल करके ऊपर नीचे दूसरे पोजीशन पे मैंने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। तो इसीलिए मैंने क्या बोला? न्यू ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नहीं समझ में आया? याद हो जी? चश्मा कहाँ गया तुम्हारा? अच्छा, जो बच्चे प्रॉपर्ली चश्मा लगाते हैं और वो चश्मा नहीं लगाते हैं तो फिर वो बिल्कुल एकदम कार्टून जैसे नजर आते हैं। नहीं, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू, मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ। जब मैं रेगुलर चश्मा लगाता हूँ तो नहीं लगाता हूँ तो सब ऐसे देखते हैं जैसे लग रहा है कि कौन सा केस करके हम आ गए। वही चीज बोल रहा हूँ कि सीरियस मत लीजिए, डोंट वरी। अब बेटा देखना 8वें नंबर एग्जाम्पल में देखिए, 8 नंबर देखिएगा। ये भी क्या है? ये कार्बन है, बच्चे दिमाग लगा रहे हैं। ये कार्बन है, इससे 1 2 3 अटैच है ना, पक्का? तो पक्का पता चल गया कि क्या 3 डिग्री पेंटाइल क्लोराइड तो वैसे हो जाएगा ना। नहीं, और क्या इसे न्यू पेंटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं? आ गया दिमाग में तुम्हारा? नहीं समझ में आया? न्यू पेंटाइल क्लोराइड क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बेटा? 5 कार्बन है सर। हाँ बताइए, तब हम बताते हैं बेटा। 5 कार्बन 1 2 3 4 5 वही बात है। 5 कार्बन बोल देखो, चश्मा लगा दी, देख ली तुरंत। देखो बेटा क्लियर ना? तो न्यू पेंटाइल क्लोराइड। और यहाँ पर यदि हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा 3 डिग्री पेंटाइल। क्लियर ना? अब आई होप आपको अभी बहुत ढेर सारे एग्जांपल देंगे होमवर्क के रूप में, अभी यहीं पे कराएंगे, टेंशन ना लीजिए। तो बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। कोई डाउट? अच्छा ठीक है, कोई डाउट होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्लियर? अब हम बात करते हैं आईपीएससी नेमिंग के बारे में। आईपीएससी नेमिंग के बारे में ध्यान दीजिएगा, इसमें हम एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखते थे। कितना आसान है ना। आप पहले जो है आप लोग पढ़ चुके हैं तो अब आपके समझ में आ जाएगा तुरंत। अब देखो आईपीएससी नेमिंग में हेलो एल्केन लिखेंगे, यानी
हेलो, समझ आ रहा है? यानी कोई भी चीज लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, CH3Cl दिया हुआ है, क्लियर? तो पहले हम लिखेंगे हेलो, यानी Cl को हम हेलो के फॉर्म में लिखेंगे क्लोरो, और वन कार्बन के लिए मेथ यूज करते हैं। देखो क्लोरोमीथेन, आईपीसी में बड़ा आसान है, आप समझ आ रहा है? यदि हम बात किया जाए दोनों में, तो अब टीचर के लिए तो सब आसान होता है, बट यदि वो देखा जाए तो आईपीसी में ज्यादा बेहतर है, उसमें कोई वो नहीं, बस सीधा तुम कार्बन को काउंटिंग करो और वो कर दो, क्लियर हो ना? समझ में आया? क्लियर। चलो बेटा अभी देखिएगा, ये देखिएगा बेटा, CH3 CH2 गैस, यानी एक कार्बन दो कार्बन, क्लियर हो ना? और क्या लिखा हुआ है, हेलोजन लिखा हुआ है। क्या इसमें नियो, आइसो और नॉर्मल और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यूज हो रहा है? नहीं यूज हो रहा है, क्लियर हो ना? इसमें नहीं यूज हो रहा है ना, इसमें याद रखिएगा सिर्फ हेलो एल्केन के। अब देखो बेटा, तो ये क्लोरोमीथेन हो गया, ये समझ में आ गया एग्जांपल, पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट। अब देखिए बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन, Br को हेलो फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रोमो लिखेंगे, और एक कार्बन दो कार्बन को एक बोलते हैं, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, इथेन लिख दिया। नहीं समझ में आया? आ गया ना? बुद्धि चमक गई? चमकते रहे से। अब देखो बेटा, हाँ यहाँ पर देखिएगा बेटा, यहाँ पे मत सोचिएगा कि यहाँ पे लव आइसो लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, हम लोग अब आईपीसी नेम लिख रहे हैं, हम लोग कॉमन नेम नहीं लिख रहे हैं। देखो बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, और ये 3 कार्बन, क्लियर हो? अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। अब अच्छे से समझिएगा मेरी बात को, इससे हम फिर बोल देते हैं एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, अभी हम नंबरिंग करना बताते हैं कैसे करते हैं, क्लियर हो ना? 1 2 3 पोजीशन पे, तो आप देखिएगा इसमें, और सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, Br तो है, हेलोजन नंबर क्या है, क्या है, Br, क्लियर है? तो सबसे पहलेเราइन्हीं को निपटा लिया जाएगा, किसको, Br को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 ब्रोमो, ध्यान दीजिएगा किस पोजीशन पे Br लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो, और 1 2 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर? समझ में आया? अच्छा ठीक है, याद है जी? हाँ, इधर देखो ये बेटा, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ है, क्लियर है? यहाँ पे Cl लगा हुआ है, और यहाँ पर कार्बन। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम नंबरिंग किधर से करते हैं, एक चीज हम यहाँ पे छोटा सा लिख देंगे, यहीं पे समझा दें हल्का सा, रेड पेन का यूज करना है। देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आएगा नंबरिंग उधर से करेंगे, क्लियर हो? फिर फंक्शनल ग्रुप यदि नहीं है तो डबल बॉन्ड जिधर से आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे, वो भी नहीं है तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे, क्लियर हो? वो भी नहीं है तो जिधर से एल्काइल ग्रुप नजदीक आएगा उधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, क्लियर हुआ? इतनी चीजें याद है क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप। अब सब तुम सोच रहे होंगे ना बेटा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब चारों हो जाए तो आप ये इंपॉर्टेंट तो उसी को दोगे ना, इसको फंक्शनल ग्रुप से जिधर होगा नंबरिंग उधर से करोगे, क्लियर हुआ चीजें? अब देखो बेटा, यहाँ पर कौन सा, हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, अब ये Cl ही तो है ना फंक्शनल ग्रुप, तो Cl बेटा इधर से नजदीक आ रहा है 1 2 3 पोजीशन पर, कि इधर से नजदीक आ रहा है, इधर से नजदीक आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। नहीं समझ में आया? बुद्धि चमकी नहीं चमकी? गुड, ऐसे चमकी बेटा। और तो ध्यान दे 1 2 3 4, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले उन्हीं को निपटा लिया जाए, किसको, फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे क्या लिखा बेटा, 2 क्लोरो, क्या लिखा बेटा, दूसरे नंबर पर है ना बेटा, क्लोरीन किस नंबर पे है, दूसरे पर, 2 क्लोरो, और टोटल कितने, अब जो ये चेंज करें, ये कितना है, 1 2 3 4, नाइस। अब बात करते हैं इस एग्जांपल की, क्लियर है ना बेटा? यहाँ पर देखिए बेटा, ये चीज, ये कार्बन, इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है,
ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। क्लियर हो बेटा? एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, बता दूं? हाँ ठीक है, बता दूं। सब कभी कि अपनी खिचड़ी सब पता दी हो चलो, चलिए कोई बात नहीं, हम रफ करके नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? न दिख रहा हो तो हम यहीं पे समझा देते हैं रफ करके, कोई बात नहीं, यहीं पे समझा देते हैं बेटा। देखो बेटा, बेटा आप नहीं तो उधर शिफ्ट हो जाया करेंगे ना, क्योंकि हम इधर ही प्रॉपर्ली स्टैंड होकर पढ़ाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। आप उठा बैठ जाइए उसके बाद, वो सीट ज्यादा अच्छी लगती है उसको ना। अरे इधर नहीं बैठी हूँ, अब देखो बेटा कोई बात नहीं बेटा, कोई दिखना चाहिए। अब मेरी बात सुनिए बेटा, जैसे ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये सब कार्बन की चैन है, तो जैसे ऊपर लगा हुआ है ये कार्बन लगा हुआ है, क्लियर हो बेटा? तो एक कार्बन लगा हुआ है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल। अब देखो वन कार्बन लगा हुआ, अब यहीं पर टू कार्बन लगा हो तो बोलेंगे इथाइल, और थ्री कार्बन लगा हो तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, और फोर लगा हो तो क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जितने कार्बन, तो क्या इस कार्बन पे कितने कार्बन है, एक है ना, तो एक कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। चीजें आप ये ना समझ में। आप यहाँ पर देखिएगा बेटा, देखिएगा ये बिल्कुल ये जो ये कार्बन है इस पे CL लगा हुआ है, ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3, मतलब एक कार्बन है, और यहाँ पर भी CH2 इधर। अब आप लोग बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप भी पास में पड़ रहा है और एल्काइल ग्रुप भी पास में पड़ रहा है ना। तो जब दोनों है तो हम इनको देखने की कोई जरूरत नहीं, अभी हम इन्हीं का चला देंगे, किसका, क्लियर है ना? चलो अब देखो बेटा, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करना तो आपको आ ही गया होगा, अच्छे से कर लोगी ना। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, इधर से सीधा हम क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले हमें आपको इनको हटा ही देना है, इनको हटा दें, इधर का ग्रुप हटा दें, पीछे पूरे चैन का नाम लिख दें। तो ध्यान दीजिए, दो दूसरे पोजीशन पे आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है, और दो ही पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथाइल भी आ रहा है। क्लियर हो ना? तो हम क्या लिखेंगे, या फिर बेटा याद रखेंगे, जब दोनों एक ही पोजीशन पर हो, समझ आया, तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद करते हैं। तो पहले M पहले आता है कि पहले C आता है, ABCD सुनाओ, C आता है कि M आता है, पहले C आता है ना। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, 2 क्लोरो, दो पे क्लोरो भी है, 2 क्लोरो और 2 मिथाइल, फिर 4 कार्बन है, नहीं समझ आया, आ गया ना चीज। तो जहां पे बेटा आप समझ आया, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो आएगा, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल भी तो पहले लिखा जा सकता था, लेकिन हमें क्या याद रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा एक चीज बताइए बेटा, यहाँ पर मैंने अभी ये चीज समझा दिया आपको, यहाँ पर बेटा एक दो कार्बन लगाओ, यहाँ पे एक कार्बन, तो ये तो मिथाइल हो गया। तो न, तो जैसे ये 1 2 3 4 5। अच्छा एक चीज करिएगा, यदि हम नंबरिंग इधर से करेंगे, क्यों, एल्काइल ग्रुप इधर से पास आ रहा है कि इधर से पास आ रहा है, इधर से पास आ रहा है ना बेटा, नंबरिंग इधर से करेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे टू पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है ना, क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है 2 पोजीशन पे, और 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। तो ये बताइए पहले मिथाइल लिखा जाएगा कि इथाइल लिखा जाएगा, इथाइल। क्यों, हाँ अल्फाबेटिकल, तो हमेशा समझिएगा बेटा कि मिथाइल पहले नहीं लिखा जाएगा, जहाँ पे इथाइल और मिथाइल दोनों हो वहां पे क्या पहले लिखा जाएगा, इथाइल लिखा जाएगा। ABCD याद कर लेना है, आता है ABCD टेबल आता है। कभी कभी जानते हैं सीनियर बच्चों को कल बेटा छोटा बड़ा सुना दो, कभी ABCD ना, ABCD तो नॉर्मल ही है। तो आई होप ये भी चीजें आपके समझ में बिल्कुल आ गई होंगी। मजा आ रहा नहीं आ रहा है पढ़ने में, आईपीएससी नेम भी पढ़ने में मजा आ रहा है और कॉमन नेम भी, दोनों में सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है, आईपीएससी में आ रहा है। टेंशन ना लो, फिर से वो भी मजा आएगा। आप देखो बेटा, बेटा याद ध्यान दीजिएगा, दूसरे पोजीशन पर जुड़ा हुआ ना बेटा, 1 2 3 4, फिर क्लोरीन जुड़ा हुआ, फिर 4। क्लियर? तो नंबरिंग किधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप किधर है,
इधर है ना, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से ही करेंगे, है ना, लिखा हुआ है इसी वजह से ना, तो हम कर लिए ना। तुम लोग कहोगी कि नंबरिंग इधर, देखिए हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा नंबरिंग उधर से शुरू होती है। ये मैंने आपको बताया क्या क्या, बताइए फिर से बताइए कि सबसे पहले हम रिफरेंस दिया जाए नंबरिंग को, तो सबसे पहले किसको देंगे, बताइए बेटा, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ना हो तो डबल बॉन्ड भी ना हो तो, और ट्रिपल बॉन्ड भी ना हो तो एल्काइल ग्रुप। गुड, क्लियर ना। और जब सारी चीजें हो तो किसे फंक्शनल ग्रुप, क्लियर ना। तो इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे क्लोरो आ रहा है, और 3 पे मिथाइल आ रहा है। क्लोरो क्यों पहले लिखे हैं, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आ गई ना। क्यों पहले क्लोरो लिखे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है और एम बाद में आता है। तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल और 1 2 3 4 ब्यूटेन। राइट, मजा आया नहीं आया, नहीं मजा आया। अब ढेर सारे अभी आपको क्वेश्चन देते हैं और अभी बैठ के आपको कराते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें एक बार फिर से फटाफट मैं पूछता हूँ, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्लियर ना। इसमें बेटा जो कॉमन नेम में क्या करते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में लिखते हैं, क्लियर हो। मैंने आपको क्या बताया, उसमें यूज करते हैं बच्चा नॉर्मल, आइसो, न्यू, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्लियर हो। कॉमन नेम में वो सारे प्रीफिक्स होते हैं बच्चों, और यहाँ पे इसमें एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखते हैं। आप यही देख लोगे तभी भी आपको समझ में आ जाएगा ना कि कॉमन नेम में हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड फॉर्म में लिखते हैं। और जो आईयूपीएसी नेम होता है, क्लियर हो ना, क्या होता है आईयूपीएसी नेम होता है, वो हमेशा हेलो एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं। और नंबरिंग वगैरह करना बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्लियर ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप इजीली से कर सकते हो। और ये बताइए आप लोग ने कितने बजे सो के उठते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। 6 o'clock, नहीं, मॉर्निंग में 5 o'clock। एक चीज समझना आप लोग, जो बच्चे सूरज को जगाते हैं वो सफल हो जाते हैं अपने जीवन में, वो बिल्कुल फैक्ट है, वो एक दिन की बात नहीं, एक दिन सूरज को जगा दो। और जिन बच्चों को सूरज जगाता है वो हमेशा, ये मैं नहीं बोलता हूँ असफल होते हैं, ये कहना गलत होगा, लेकिन वो असफलता की ओर समझो कि जा रहे होते हैं ना। इसी वजह से मॉर्निंग में जब कोई चीज लर्न किया जाता है ना, तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। सो करके आप उठते हैं ना, तो आपकी लर्निंग पावर, जो मेमोराइजिंग पावर होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इसी वजह से लर्न करने वाला जो वर्क किया करो मॉर्निंग में जरूर किया करिए, अच्छी अच्छी थिंकिंग दिमाग में लाया करिए मॉर्निंग टाइम में। और योगा जरूर, 1 मिनट आप ऐसे योगा मत करिए, जैसे यहाँ पे कोई आप दीवार, क्लियर, दीवार पे कोई चीज छोटी सी आपने हल्की सी भी कोई चीज लगा दी, बिंदी क्या, कोई हल्की सी भी कोई चीज इसमें पेस्ट कर दी हो ना, कागज हो सकता है या कोई भी चीज हो सकता है, और उसी को 1-2 मिनट तक बिल्कुल ध्यान से देखिए। उससे क्या होता है ना कि आपका जो होता है मन भी आपके कंट्रोल होता है, क्लियर हो ना। ये सारी चीज को आप लोग फॉलो करिए, ओके। और हम लोग अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्लियर।